Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and guys, my name is Neha. So a warm welcome to all those students who got registered for CA Foundation in 2023. So as you know, and as we all know, that we have four subject in CA Foundation, and each subjects की आपके पास टू बुक्स होंगे. फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसका आपके पास, जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसकी आपके पास टू बुक्स होंगी. सेकंड है आपका बिजनेस लॉ, उसकी भी आपकी टू बुक्स हैं. एंड थर्ड वन इज़ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग. ये आपके पास एक ही बुक्स है, बट इसमें थ्री सब्जेक्ट हैं. मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, एंड स्टैटिक्स है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमी. सो इसकी भी आपके पास टू बुक्स हैं दैट यू हैव टू स्टडी. सो यू हैव बेसिकली you have to make a great effort to crack this exam. Seriously guys, अगर आपका माइंड सेट वही 9th-10th वाला है कि थोड़ा सा पढ़ने से काम चल जाएगा, then I'm sorry, you will not crack it. So you have to do a lot, and you have to सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर. बेसिकली बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. सो इन शॉर्ट, आई एम गोइंग टू टेल यू थ्री थिंग्स दैट यू हैव टू डू. फर्स्ट वन इज़ you have to complete your syllabus. Second one is whatever you have been completed, you have to revise time to time, otherwise you will forget it. So आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, अदरवाइज आप इसे भूल जाओगे. एंड थर्ड वन इज solve previous year question paper as well as RTPs and MTPs. Seriously guys, RTPs and MTPs बहुत 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 extremely important है. You have to must solve. And RTPs and MTPs 2.5 month, I think 2 month पहले या 1 महीने पहले ही रिलीज़ की जाती हैं बाय द इंस्टीट्यूट ICAI. सो दिस इज़ the thing that I wanted to tell you. And most इम्पॉर्टेंट, आप अपनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को एक सेपरेट डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू बॉदर रिगार्डिंग योर पासवर्ड एंड ईमेल आईडी जो भी आपने रजिस्टर किया. क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरा पासवर्ड था वो मैंने खो दिया था, एंड आई हैव टू फेस लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी. सो बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड बिफोर एग्जामिनेशन, a month before, you have to fill an exam form. सो अगर आपका पेपर मई में होता है तो 1 महीने पहले आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि जिससे कि आपको एडमिट कार्ड रिसीव होता है. और अगर आपने ये फॉर्म नहीं फिल किया, देन यू विल नॉट अपीयर इन द एग्ज़ामिनेशन. आपको कोई भी एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा और ना ही आप अपीयर कर पाओगे इन मई एंड जून अटेम्प्ट में. सो ये चीज़ आप माइंड में रखना कि आपको एक फॉर्म फिल भी करना है 1 महीने पहले एग्ज़ाम के, 1 month बिफोर. और इसकी फ़ीस भी होती है, दैट इज़ 1500 रुपीज़. सो कीप इन माइंड एंड डू स्टडी very hard and make every effort and lot of effort to crack and qualify this exam. And one more thing that I want to tell you, स्टार्टिंग से ही आपको अपनी जो स्पीड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की वो अच्छी खासी रखनी है. बिकॉज एग्ज़ामिनेशन में आपके पास फिक्स टाइम होता है
और अगर आपने इसको इन्हेंस नहीं किया अपनी स्पीड को, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की स्पीड को, देन मे बी हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस आते हों और आप नहीं कर पाओ। और ये जो लास्ट के 2 पेपर्स होते हैं, मैथ्स और बिजनेस इकोनॉमी, इसमें आपको जस्ट 2 आवर्स ही मिलते हैं, सिर्फ 2 घंटे ही मिलते हैं। सो आई एम श्योर कि आप समझ गए हैं और पूरा 100% आप देंगे, ऑनेस्टली स्टडी करेंगे सो दैट कि आप क्वालिफाई कर पाओ इस एग्ज़ाम को। एंड वन मोर थिंग दैट इज़, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, एक भी दिन का गैप नहीं रखना है अपनी स्टडी में। और आप चाहो तो वीकली क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लो, जो इससे जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपके जितने जो भी चैप्टर से रिलेटेड आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपका सिलेबस रिवाइज होता रहेगा। तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चन पेपर्स को रिवीजन करने का, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। सो बाय।